Hi, my dear student. This is your Francis sir. Today, I am going to discuss about one topic from your class 12 part, torque experienced by a current carrying loop suspended in a uniform magnetic field. Okay, so whenever you taking any current carrying loop which is suspended in a uniform magnetic field, so what will be the expression of torque? Okay, so let's start. चलो start करते हैं. So now, suppose we have one a magnetic field. So one is north pole, another is south pole. Okay, suppose it is north pole, this is south pole. तो हम लोग क्या जानता हूँ, है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल में क्या जाता है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जाता है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स आर एक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, सो मैग्नेट के बारे में तो सभी जानते हैं. So now, so whenever you taking one suspended coil in a magnetic field, okay, एक coil draw करता हूँ मैं इधर, तुम लोग भी करो धीरे धीरे. अच्छा, now it is one coil means closed loop, एक closed loop ले लिया जिधर तुम आउटपुट करंट सप्लाई कर सकते हो. ओके, it is battery, DC battery. Okay, current is entering just through this side. I is current. Say this coil is named by P, Q, R and S. Okay, yes. देखो ये जो कॉयल है, ठीक है, इसका एक एक्सिस भी मतलब रहेगा ना, कि एक्सिस तो मिलेगा इधर, एक्सिस एक्सिस मिलेगा. मतलब ये अगर रेक्टेंगुलर कॉयल होगा तो इसका भी एक्सिस मिलेगा, हाँ, जिसका थ्रू ये रोटेट कर सकते हैं. ठीक है. So now this is our all setup for any current carrying loop. Okay, देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज एक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ना, कि नॉर्थ से लेकर साउथ पोल में जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, बी, बी से इंडिकेट करते हैं. सो नाउ ये जो कॉयल है पी क्यू आर एस, जो कॉयल है ये क्लोज लूप है. ठीक है, करंट जस्ट है पी क्यू साइड से एंटर कर रहे हैं, देन आर एस साइड से निकल रहे हैं. दैट मीन्स इस साइड से करंट बाहर आ रहा है. ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली, जस्ट से ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, मेरा पीछे जो बोर्ड है इधर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया. देखो ये एक्चुअली एक क्लोज लूप है. तो इधर से करंट एंटर कर रहे हैं, इधर से करंट एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर तुम इधर पी क्यू आर एस को ऐसा करके तुम सेटअप करो ताकि इसका जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाए. ठीक है, तो परपेंडिकुलर रहना जरूरी है. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये फ़ोन है. ठीक है, तुम लोग देख रहे हो ये फ़ोन है. इसको अगर तुम ऐसा करके सेटअप करोगे ताकि ये अगर ये पेन जो है, ये पेन सपोज फील्ड है, देखो फील्ड के अलोंग है. ठीक है, फील्ड के अलोंग क्या है, इसका एरिया फील्ड के अलोंग है. ये जो कॉयल है, कॉयल का एरिया इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक दिस. सो एकदम ऐसा है. ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो पी क्यू एंड आर एस दो टर्मिनल्स है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो जब इधर से करंट एंटर करता है तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स में क्या बोला था, ये जो फोर फिंगर है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और इसको करंट के डायरेक्शन में, देन थंब विल शोस अस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल और लूप. ओके, सो इधर एक पॉइंट मैं ले लिया, इसको मैं नाम दिया कि एम पॉइंट. एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, देखो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब क्रॉस एंड सर्कल इधर जा रहा है. इसको मैं क्रॉस एंड सर्कल से इंडिकेट करता हूँ, जो F1 फोर्स से इंडिकेट किया मैंने, है क्योंकि इधर करंट ऊपर जा रहा है. ठीक है, देखो मैं फिर से रीड्राइंग करता हूँ सर्किट को, फिगर को. इधर करंट चल रहा है. ठीक है, थ्रू द P to Q, देन फील्ड इज एक्टिंग हियर, फील्ड B, तो 90 डिग्री एंगल है.
देन और एक कंपोनेंट क्या है, फोर्स है ना, तो फोर्स किधर काम करेगा, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल्स वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, you can get this same to same rules by using right hand palm rule. ओके, राइट हैंड palm rule. देखो ये सारा सब फिंगर जो है इसको तुम फील की तरफ मोड़ दो, देन थंब को करंट की तरफ दे दो, देन palm जिधर रहेगा palm direction it will shows us magnetic force. ओके, बस आई थिंक इट इज crystal clear for all of you. So now magnetic force is into the plane of paper with respect to y. Okay, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा, क्वेश्चन लिखने इधर. सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ, एफ का वैल्यू क्या था, F1 का वैल्यू क्या था, लूप के लिए क्या था, आई एल वी था ना कि. लेट अस सपोज ये जो कॉयल है, कॉयल का जो लेंथ है ये लेंथ एल लो, एंड जो इसका ब्रेथ है इसको ए लो, और बी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ए एंड बी भी ले सकते हो. ओके, लेट PQ is equal to RS is equal to B low, and QR is equal to PS is equal to A. That means area of loop, loop का जो एरिया होता है कैपिटल A इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, ये भी आ जाता है, इसको नोट कर लो. ठीक है, तो नाउ therefore magnetic force acting on PQ arm, okay, say F1 it will be I, and then length कितने इसका देखो B है, देन मैग्नेटिक फील्ड आता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो इसको ऊपर जो लिखा है इसको इरेज करता हूँ. ठीक है, इरेज करता हूँ, तो इधर से तुम्हारा सोल्यूशन स्टार्ट है. ठीक है, अच्छा, so it is our expression of magnetic force. So now what is another force. Okay, देखो जो Q R R S एंड पी एस और एस भी बोल सकते हो, ये जो मतलब बाकी साइड है इधर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा. क्यू आर साइड में देखो करंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, करंट इधर चल रहा है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे चल रहा है ना कि, तो अलोंग द फील्ड चल रहा है चार्ज पार्टिकल, सो एंगल बिटवीन बी एंड बी विल बी 0 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, क्यू भी बी साइन 0 डिग्री. तो जब इसको तुम यूज करोगे तो इट विल बिकम 0 ना. इसको तो लिखने का भी जरूरी नहीं है एक्चुअली. जो लोग ये वीडियो देख रहे हो ये तो तुम्हारे लिए क्लियर है ऑलरेडी, ये वाला पार्ट. सो इट विल बी 0. ठीक है, तो नाउ R2S पोर्शन देखो फिर से ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर है करंट इधर है फील्ड. ठीक है, तो 90 डिग्री है, दैट मीन्स इधर फोर्स काम करेगा. तो जब तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करोगे फिर से, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, इधर एक पॉइंट ले लो, एन पॉइंट ले लो, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज एन, मैग्नेटिक फोर्स विल बी आउट गोइंग. ओके, ऐसा करके घूमेगा, ऐसा करके लाइक दैट. ओके, ये सपोज कॉयल है, तो ये अगर कॉयल होगा तो ये ऐसा करके घूमते. ठीक है, लाइक दिस. तो नाउ इसका फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम टू सेम एज इट इज F1. ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. ओके, therefore magnetic force acting on RS arm F2 is equal to I B B also. Okay, it is same. Okay, same actually दोनों. here F1 equal to F2 ना कि, तो दोनों फोर्स ही मैग्नीट्यूड स्केल में इक्वल है, इक्वल है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए इधर एक माइनस आएगा. तो वी नो दैट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब कोई भी दो अलग अलग पॉइंट पे काम करता है एक ही बॉडी पे, तो देन एट ए मिनिमम डिस्टेंस. ओके, देन देयर विल बी टॉर्क, देयर विल बी टॉर्क, टॉर्क और कपल आ जाता है. ठीक है, कपलिंग और टॉर्क क्या करते हैं, एक साथ जब दो फोर्स दो एक्शन पॉइंट अलग अलग करके रखते हैं अलग अलग डायरेक्शन पे, मतलब एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड. ओके, एक इनटू द प्लेन होगा तो एक आउटवर्ड, देन देयर विल बी टॉर्क. ओके, दैट मीन्स ये जो कॉयल है, सपोज ये फोन कॉयल जैसा काम कर रहे हैं, ये जो कॉयल मिलेगा तो ये ऐसा करके रोटेट करेगा, बट इधर और इधर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोर्शन में रोटेशन नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्यू आर एंड
पीएस पोर्शन में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। देखो इधर ब्लैक बोर्ड में लिख के दिया। तो इधर एक्चुअली रोटेशन कैसे घूमेगा, ऐसा, ठीक है। अगर करंट राइट से मतलब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये उल्टा करके घूमेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अच्छा, सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क? टॉर्क का लिख लो, सब लिख लो इधर। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क क्या है? टॉर्क मीन्स व्हाट नाउ? टॉर्क acting on loop indicated by tau say equal to product of magnitude of any force into परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्शन पॉइंट। जो दो एक्शन पॉइंट में लिया इधर, देखो एक एक्शन पॉइंट इधर एम पॉइंट और एक पॉइंट लिया एन पॉइंट, दो एक्शन पॉइंट के बीच डिस्टेंस है जो इसका ब्रेथ था, ठीक है, ए। तो वही है इधर लिखना पड़ेगा, विच इज ए साइन थीटा। ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सी ये वाला फॉर्मूला कैसे आया मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो। सपोज दिस पॉइंट इज एम और एक पॉइंट लिया इधर एन, ना कि दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, ए, ठीक है। तो नाउ ये उसका एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका जो एरिया है, एरिया इधर कम कर रहे, ठीक है। एरिया एरिया के रेस्पेक्ट में इसका फील्ड बी सपोज कोई भी एंगल करके रह गया थीटा एंगल, ओके। तो इधर देखो अपवर्ड में करंट चल रही है, डाउनवर्ड में आ रहा है, मतलब फोर्स के लिए ये से F1, दिस इज से F2, ओके। अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स ले लिया मैंने। तो इधर से अगर तुम ये अगर थीटा होगा तो ऑब्वियसली जब तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे दो एक्शन पॉइंट के बीच, ये भी थीटा आ जाता है। तो ऑब्वियसली वी आर श्योर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 इट विल बी ए साइन थीटा, अंडरस्टूड। ये जो कंपोनेंट है इसका आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो कॉस तो नहीं आएगा ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए टॉर्क काम करते हैं, ये तो क्लास 11 का टॉपिक है, ओके एवरीवन। सो नाउ इट विल बी व्हाट, F1 means I B P into A sin थीटा। अच्छा, इसको साइड में रख देता हूँ। तो I A B capital B sin theta we have, okay. So now what is A into B? Okay, it is capital A, area of the loop, okay, sin theta, ठीक है। So now थोड़ा नीचे आता हूँ, therefore अच्छा देखो, इफ देयर इज एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, ओके। कॉइल में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, बहुत सारा टर्न्स दे दिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो करंट आएगा, इफेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू एन नंबर ऑफ टर्न्स, इट विल बी एन आई, ओके। सो देयरफॉर, ओके, फॉर एन number of turns, okay, effective current I effective is equal to एन आई। ये जो करंट पहले लिखा था ये एक्चुअली इफेक्टिव मान लो, ठीक है। तो देयरफॉर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एन आई ए पी साइन थीटा। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, ओके एवरीवन, लेट्स राइट डाउन, देन कम टू द नेक्स्ट फेज। और मैंने तो फेज लिया नहीं और एक फेज में इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर दैट इसका एक फॉर्मेशन आ जाता है जो वेक्टोरियल मेथड बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, ओके। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या है, तो लेट्स सी, ओके। वेक्टर फॉर्म ऑफ, ओके, इट्स वेक्टर फॉर्म, ओके। अच्छा, तो स्टेप हो गया वेक्टर फॉर्म, ओके। देखो हमें क्या मिला एक्चुअली, इधर एक एम पॉइंट था, इधर एक एन पॉइंट था। तो इधर इसका एरिया कम कर रहे हैं और इधर मैग्नेटिक फील्ड कम कर रहा था, एंगल थीटा था दोनों के बीच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इट इज ए साइन थीटा is a distance between m and n, okay, it was also theta. So now वेक्टर फॉर्म कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो टॉर्क टाउ, देखो टाउ
इज इक्वल टू क्या मिला था, एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, इधर जो एन आई ए वैल्यू है, इधर जो एन आई ए, इसको एक साथ बोलते हैं व्हाट, मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम और म्यू से भी इंडिकेट करते हैं कभी कभी, नो प्रॉब्लम। So this is the expression of another expression of torque in term of magnetic moment. Okay, where m is what? M is magnetic moment. Sorry, magnetic moment. Okay, declose of magnetic moment for loop. Okay, in loop, which is for n number of turns it is NIA. Okay, so now इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये भी एरिया वेक्टर के अलोंग काम करता है, एम। ठीक है, एम एंड बी के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, देखो इधर से ध्यान से देखा होता है कि एम एंड बी के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा वाला एंगल है, दैट मीन्स इसको जब वेक्टर फॉर्म में तुम रिफरेंस करोगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी। ओके, वेरी इजी, इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क। ओके, so when torque will be minimum, when torque will be maximum, okay, in this coil। सो coil के ऊपर टॉर्क कब मैक्सिमम हो जाते हैं, कब मिनिमम हो जाते हैं। ओके, ये एक्चुअली स्पेशल केस में आ जाता है। ओके, केस 1 में जब स्टडी करोगे तो इफ लिख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क टाउ का वैल्यू क्या होगा, एम क्रॉस बी। ओके, वेक्टर साइन है तो इट इज एम बी साइन 90 डिग्री, तो इट विल बी एम बी। दैट मीन्स we will get the maximum torque। okay, we will get the maximum torque which is mb। okay, it will gives us tau as a maximum। okay, अच्छा, स्पेशल केस 2 लिख लो। इफ और एक केस आ जाता है जनरली जो 0 डिग्री है, सब जानते हैं, तो टॉर्क टाउ विल बी एम बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो एम बी मल्टीप्लाइड बाई 0, इट विल गिव्स अस 0, इट विल बी मिनिमम टॉर्क। ओके, मिनिमम टॉर्क में आ जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास फिर से ये कॉयल ले लिया मैंने, कॉयल है, ये कॉयल को, हाँ, अगर तुम अलोंग द फील्ड सेटअप करोगे, अलोंग द फील्ड, तब इसके ऊपर जो टॉर्क है वो 0 आ जाएगा, 0 घूमेगा नहीं है। ठीक है, बट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, ये तो एक बार रोटेशन करने के बाद फिर भी इधर एनर्जी आ जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काम करते हैं ना, तो इसके लिए ये फिर से मतलब कोई ना कोई एंगल करके लेते हैं, दैट मीन्स ये कंटिन्यूसली घूमते रहेगा। ठीक है, जब ये इसका पोजीशन 90 डिग्री आ जाता है विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देन इसके लिए जो मतलब फोर्स टॉर्क है, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्लियर एवरीवन, यही है इसका एक्सप्रेशन। और भी एक टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका ये वाला जो वीडियो है इसका लेंथ बहुत बढ़ गया, 18 मिनट ऑलरेडी हो गया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।